हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज की अपने वीडियो की ओर। तो मित्रों, आज का हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी 6 का क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर है। इससे पहले के चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, द अर्थ। हम अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मून के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं, उसके सारा कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो हमारा दूसरा चैप्टर है क्या है, ग्लोब, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आज इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए आपका जो एनसीईआरटी बुक में दिया है उसको हम एक एक सबको कोशिश किए हैं आसानी से समझाने का। तो आप लोग समझिए, आगे देखिए क्या कहता है। तो जैसे सबसे पहले क्या होता है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, सबसे पहले देखिए क्या होता है ग्लोब। ये हमारा जो धरती है, हमारा जो अर्थ है, उसका क्या है, ट्रू मॉडल है। मतलब कि उसके जैसा बनाया है, समझे। वो उसके जैसा एक एक तरह से आपको क्या आर्टिफिशियल रूप से उसको जैसा बना के दिया है, ताकि आप लोग देख के समझ सके कि हमारा अर्थ इसके जैसा है। जैसे आप लोग ग्लोब देख रहे हैं, देखिए ग्लोब है। तो जिस तरह से ग्लोब है और जितना झुका हुआ ग्लोब है, हमारा धरती इसी तरह से है। उसी को ये फॉर्म दिया, क्या कहता है ग्लोब जो ट्रू मॉडल क्या है, ग्लोब ट्रू मॉडल है किसका है, अर्थ का है, समझे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब चैप्टर में क्या वो देखते हैं क्या कहता है। इन द प्रीवियस चैप्टर, हम लोग पहले के चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं, दैट आवर प्लैनेट्स अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि हमारा अर्थ जो है, हमारा धरती जो है वो क्या है, स्फीयर नहीं है। क्या नहीं है, मतलब गोला नहीं है, पूरा गोला नहीं है। वो क्या है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। कह रहा है देखिए हमारा पृथ्वी एक गोला नहीं है, क्या है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी मतलब कि चिमटा टाइप का है, चमटी हुई है, समझे जो। और क्या है, बीच में थोड़ा उभरा उभरा टाइप का है। क्या है, बीच में थोड़ा उभरा उभरा टाइप का है, समझे। तो क्या हमारा जो, इससे क्या समझते हैं हम लोग, हमारा अर्थ जो है पूरा स्फीयर नहीं है। तो अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, समझे। आगे देखिए क्या कहता है। कैन यू इमेजिन हाउ यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तो हम लोग जब ग्लोब देखते हैं, क्लासरूम ग्लोब देखेंगे तो मतलब कि किस तरह से दिखता है, मतलब कुछ आइडिया आप लोग को है, नहीं हो तो समझिए आगे क्या कहता है। जो बताए हैं ग्लोब इज ट्रू मॉडल, क्या होता है ग्लोब अर्थ का ट्रू मॉडल है, समझे। आगे देखिए और आगे समझते ग्लोब के बारे में। देखिए ग्लोब में भी वेरिंग साइज एंड टाइप्स, बिग ones which cannot be carry easily, a small pocket globes। क्या था ग्लोब, क्या होता है ग्लोब, अब क्या एक तरह से आपका अर्थ का ट्रू मॉडल है। इसका मतलब ये किसी भी साइज में हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। देखे होंगे आप मतलब कि अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या होता है, बड़ा ग्लोब लगाया होता है, छोटा भी हो सकता है जो आप लोग कैरी कर सकते हैं आसानी से, पैकेट में ले जा सकते हैं। तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज का ग्लोब हो सकता है, बड़ा छोटा, या फिर वो होता है कैसे, बैलून के जैसे होता है, क्या है, एंड ग्लोब लाइक बैलून। ग्लोब किसी जैसा, बैलून के जैसा होता है, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडल एंड कैरी। मतलब लोग उसको आसानी से क्या करते हैं, हैंडल कर सकते हैं, समझे। देखिए ग्लोब इज नॉट फिक्स, ग्लोब क्या फिक्स नहीं है, समझे। क्या है, इट कैन बी रोटेट इन द सेम वे एज द टॉप स्पिन्स एंड पोटर। इसको क्या अपने, देखिए ग्लोब होता है क्या, एक तरह से एक स्टैंड पे लगा होता है, उसको अपने से घुमाइए आप लोग, क्या होता है फिक्स नहीं होता। क्या होता है, अपने तरह से उसको आगे या पीछे किसी भी दिशा में, जिस दिशा में घूमता है घुमा सकते हैं, समझे। देखिए क्या आगे क्या कहता है ग्लोब के बारे में। ऑन द ग्लोब कंट्री कंटिनेंट एंड ओशियंस आर शोन इन देयर साइज। ग्लोब में जो कंट्री सब है, कंट्री है, कंटिनेंट है, जो ओशियन है, सारा क्या है उसके साइज में दर्शाया गया, दिखाया गया है। कि मतलब उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ इस एरिया में देश है, यहाँ समुद्र है, यहाँ कंटिनेंट है, जो भी हो उसमें क्या होता है, इंडिकेशन दिया होता है, समझे। ठीक है, इसमें क्या देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ। देखिए इसमें होता है क्या है, मतलब किसी भी लोकेशन को जो है मतलब कि दर्शाने में मतलब कि दिक्कत होता है, डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है, देखिए आगे क्या है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, वी नीड सर्टेन पॉइंट्स। देखिए अगर हम लोग, अच्छा हम ग्लोब में मान चलिए किसी मैप में, अगर ग्लोब में हम लोग को, खासकर ग्लोब में अगर हम लोग को कोई जगह दर्शाना होगा, कोई जगह पॉइंट करना होगा, उसके लिए कुछ हम लोग को पॉइंट जानना जरूरी है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बता पाएंगे कि हमारा अमेरिका कितना है, हमारा भारत देश की मतलब कि किससे कितना दूर है, कितना डिग्री पर, कितना पॉइंट पर, समझो। उसके लिए हम कुछ पॉइंट जानते हैं। देखिए देखिए वी विल नोटिस दैट नीडल इज अ फिक्स थ्रू द ग्लोब्स इज टोटल मेनस विच इज का। देखिए क्या होता है ना, हम लोग ऊपर क्या ग्लोब देखिए, ग्लोब में देखिए एक नीडल है, यहाँ से लेके इस साइड, दोनों साइड एक क्या है, नीडल आर पार हुआ है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। देखिए और क्या कहता है, जो एक्सिस होता है, एक्सिस जो होता है, जो क्या होता है
मतलब ग्लोब के इस साइड से उस साइड पार होता है, दोनों साइड क्या होता है, इस साइड से उस साइड तक क्या होता है, पास करता है। मतलब कि इसके जैसे कि नीचे से लेकर ऊपर तक क्या हुआ, नीडल पास होता है। क्या होता है देखिए, उसमें क्या दो पोल्स होता है, कौन कौन होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। देखिए ये क्या हो गया आपका, ये जो यहाँ है, यहाँ जो आपका नीडल निकला है, ये क्या होगा, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या होगा, साउथ पोल हो गया। यही यहाँ यही बात कहता है कि यहाँ दो पोल्स होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। देखिए द ग्लोब्स कैन बी मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो ग्लोब होता है, जो ग्लोब मूव करता है उस निडल पर कब, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। क्या करता है, देखिए हमारा धरती भी इसी तरह से मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, समझे। जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे हमारा अर्थ मूव करता है, समझ गए। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, बट देयर रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल्स। देखिए इसमें अंतर क्या है, ग्लोब जो है, ग्लोब क्या आपको एक तरह से समझने के लिए बनाया गया है कि आप समझिए आपका अर्थ कैसा है, कैसे मूव करता है, लेकिन हमारा जो रियल में अर्थ है उसके पास ऐसा कोई निडल नहीं होता है। क्या समझे, इट्स मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज इमेजनरी लाइन। ये क्या होता है, ये जो मूव्स करता है, घूमता है अपने एक्सिस के चारों ओर, क्या उसमें क्या इमेजनरी लाइन होता है, मतलब कि हम लोग अनुमान लगा लिए हैं, ऐसा जो लाइन नहीं दिखता हो कि ऐसा लाइन होता है, ऐसा लाइन होगा, ऐसा हम लोग इमेजनरी लाइन मान के चलते हैं। लेकिन ग्लोब में निडल दिखा रहा है तो वो ऐसा रियल अर्थ में नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब्स डिवाइड्स इनटू इक्वल टू पार्ट्स। देखिए और भी दूसरा इमेजिनरी लाइन है जो क्या करता है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मान चलिए हमारा ये एग्जांपल समझा रहा है आपको, हमारा ये अर्थ है, कोई भी एक लाइन होगा जो हमारा अर्थ को क्या दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। तो ये जो जो हमारा अर्थ को दो पार्ट डिवाइड कर रहा है, ये क्या कहलाता है, ये इक्वेटर कहलाता है। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और याद रख लीजिए, क्या कहलाता है, ये हमारा इक्वेटर कहलाता है। देखिए इक्वेटर कहलाता है। अब आगे देखिए क्या कहता है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ उत्तरी भाग है उसको क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ये। और ये नीचे वाला क्या हो गया आपको, द साउदर्न हाफ, मतलब बचा हुआ आधा जो भाग है साउथ वाला, वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। दे आर बोथ इक्वली हाफ्स, मतलब क्या हुआ, इक्वल में दोनों डिवाइड होता है, आधा आधा दोनों डिवाइड होता है, समझे। अब आगे समझ आएगा क्या कहता है इक्वेटर के बारे में। द इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन। इक्वेटर क्या होता है, इमेजनरी, ये देखिए आप दिख रहा है आपको, ये इमेजनरी सर्कुलर लाइन है, समझ गए। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। मतलब आप समझिए ये इक्वेटर जो है हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए, किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, लोकेट करने के लिए इक्वेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझे। देखिए ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। जो भी होता है, जैसे कि इसके ऊपर जो भी लाइन होगा वो क्या कहलाता है, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड कहलाता है। क्योंकि ये क्या होता है, ये पैरेलल होता है इक्वेटर से। क्या होगा, सारा आपका जितना भी लाइन होगा, चाहे 2 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, चाहे 20 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, क्या होगा, सारा इक्वेटर से पैरेलल होगा, इसलिए क्या कहता है, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड, समझ गए। आगे देखिए, लेटीट्यूड्स आर मेजर इन डिग्री। तो मतलब लेटीट्यूड जो हम लोग मेजर करते हैं, किसमें करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। किसमें करते हैं, हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द इक्वेटर। अब देखिए हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं तो कहीं से तो मेजर करना होगा, मतलब एक तो कोई तो रेफरेंस पॉइंट लेना होगा ना जहाँ से हम लोग मेजर करेंगे। तो वही कहता था, इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री। जो इक्वेटर है, जो हमारा अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, वो 0 डिग्री होता है। क्या होता है, इक्वेटर 0 डिग्री होता है। वहां से ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, चाहे नॉर्थ में मेजर करना हो, चाहे साउथ में मेजर करना हो, इक्वेटर से हम लोग मेजर करते हैं। और इक्वेटर का क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर आइदर पोल्स इज 1/4। देखिए क्या होता है, ये जो, ठीक है, देखिए 20 डिग्री है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ये क्या आपका जो नॉर्थ पोल होता है, क्या होता है आपका 1/4 होता है। किसका, आपका अर्थ का 1/4 होता है। तो मतलब देखिए 360 होता है डिग्री, उसका 1/4 क्या हो जाता है, 90। क्या कहता है यहाँ पे, आपका नॉर्थ पोल जो जो आपका डिग्री है, नॉर्थ नॉर्थ लेटीट्यूड पे, वो आपका 90 हो जाएगा, और साउथ पे भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वही बात यहाँ कहा, क्या कहता था, इक्वेटर रिप्रेजेंट द, ठीक है देख लीजिए, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कुलर राउंड ऑफ द अर्थ, राउंड द अर्थ, इट विल मेजर्स 1/4 360 डिग्री। ठीक है, दैट इज 90 डिग्री। दस 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मार्क्स करता है, और 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड क्या करता है, साउथ पोल को मार्क करता है। यहाँ कहीं साउथ पोल्स होगा, समझ गए इसके अंदर में। अब आगे देखिए, आप लोग बेसिक बेसिक चीज़ को समझिए अच्छे से, ताकि आगे क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे देखिए, एज सच ऑल पैरेलल
नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड, जो बताएं आपको क्या होता है, मतलब कि जो नॉर्थ साइड में होता है नॉर्थ लेटीट्यूड कहलाता है, और सिमिलरली जो पैरेलल साइड में होता है इक्वेटर के क्या कहलाता है, साउथ लेटीट्यूड कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ आपका इक्वेटर हो गया, आपका ये ऊपर का नॉर्थ होता है, तो देखिए यहाँ पे एन है, ये नॉर्थ हो गया, तो ये ऊपर जो भी होगा आपका वो क्या कहलाएगा, आपको नॉर्थ लेटीट्यूड कहलाएगा, नॉर्थ लेटीट्यूड कहलाएगा, और नीचे जो भी आपका है वो साउथ लेटीट्यूड कहलाएगा। समझे, इस बात आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए आगे क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयर बाय फॉलोड बाय द आइदर द वर्ड्स नॉर्थ। देखिए हम लोग जो फाइंड करते हैं वैल्यू किसका, जैसे कि ऊपर जो हमारा नॉर्थ लेटीट्यूड है उसका वैल्यू फाइंड करना हो, चाहे नीचे साउथ लेटीट्यूड का वैल्यू फाइंड करना हो, तो उसको हम लोग इंडिकेट, देखिए नॉर्थ को किससे करते हैं, एन से करते हैं, साउथ को किससे करते हैं, एस से करते हैं। जैसे कि आप देखिए अब आगे देखिए हम इंडिकेशन जो होता है, और देखिए और ऐसा तो बात नहीं, इक्वेटर का देखिए इक्वेटर यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री है। तो अगर दो तीन जगह अगर एक ही डिग्री मतलब कि पड़ गया तो हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे, आगे देखिए एक एग्जाम्पल लेके समझाया गया है। देखिए देखिए ये चंद्रपुर जो महाराष्ट्र का है, और एक ये क्या ब्राजील का मतलब कि साइट लिया है। देखिए अगर इसको हम लोग कैसे करते, देखिए इक्वेटर से जैसे कि उसको देखिए समझ जाएगा क्या, बट द फॉर्मल इज 20 डिग्री नॉर्थ एंड द इक्वेटर एंड द लेटर, उसमें क्या होगा ना आपको लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, जो हम आगे बताएंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड सब कुछ देखना होगा। जैसे कि आपका कोई भी साइट्स है, मान लीजिए यहाँ है, तो आपको देखना होगा ये कितना नॉर्थ है इक्वेटर से और कितना साउथ है, तो मतलब कि एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा। समझे, जैसे आगे देखिए क्या कहता है, दो एग्जांपल लिया हुआ है, तो देखिए 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ, मतलब ये दोनों 20 डिग्री नॉर्थ है, ये 20 डिग्री साउथ है। डिफरेंट इसमें क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट है, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में। इसको आप लोग पढ़िएगा, समझ जाइएगा, आसान है। समझे, तो ये होता है कि आप मतलब कि ग्लोब में हम कोई चीज़ को दर्शाएंगे, चाहे कोई चीज़ को हम लोकेट करेंगे, तो उसको एक स्पेसिफिक आपको वैल्यू, जैसे कि ये कितना डिग्री नॉर्थ है, कितना डिग्री साउथ है, कितना डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, चाहे क्या लॉन्गिट्यूड है, सारा कुछ उसको क्या करते हैं आप लोकेट कर सकते हैं। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे। आगे देखिए क्या कहता है, देखिए इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड क्या कहता है, कुछ जैसे कि समझते हैं। देखिए इक्वेटर ये है, तो obvious सी बात है, इसके ऊपर जितना भी लाइन आपको मिलेगा सारा क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, और क्या होगा वो, अगर इक्वेटर से ऊपर है तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया तो वो क्या हो गया आपका नॉर्थ पोल की तरफ हो गया, और नीचे वाला साउथ पोल की तरफ हो गया। अब समझिए, देखिए बिसाइड द इक्वेटर द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री। समझ गए आप, नॉर्थ पोल जो ऊपर आपको भी 90 डिग्री है, नीचे साउथ पोल जो ऊपर 90 डिग्री है। समझे, देर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए और उसको हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि साढ़े 22 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर यहाँ है हमारा, इमेजिनरी लाइन का इक्वेटर हो गया, तो क्या कह रहा है, साढ़े 22 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ होता है, नॉर्थ हमको पता है ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर यहाँ कहाँ आपका ये हो गया क्या, ट्रॉपिक का कैंसर हो गया, कितना है, साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ, सॉरी इसको आप लोग याद रखिएगा, साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, obvious सी बात है नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही होगा। और दूसरा क्या कहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि साढ़े 23 डिग्री साउथ है। देखिए ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, जो कि साढ़े 23 डिग्री साउथ है, मतलब इक्वेटर से नीचे है। आगे देखिए, आगे है आर्टिक सर्किल। आर्टिक सर्किल जो है वो क्या है, साढ़े 66 डिग्री कहाँ है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये देखिए आपका जो ये आर्टिक यहाँ आ गया, आपका आर्टिक सर्किल जो ये कितना है, साढ़े 66 डिग्री नॉर्थ है। कितना है, साढ़े 66 डिग्री नॉर्थ है। और अंटार्कटिक जो आपका है वो क्या है, अंटार्कटिक जो है आपका साढ़े 66 डिग्री साउथ है। ये आपका 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लेटीट्यूड्स है, जो आप लोग याद कर लीजिए, आपको आगे हेल्प करेगा और भी कुछ समझने में। समझे, और आगे समझते आगे क्या, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर एट द at least once a year of all latitudes in the between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. This area therefore receive, देखिए क्या होता है कि ये जो टोरिड जोन आपका जो है, टोरिड जोन होता है, एक देखिए कौन सा जोन है, जैसे देखिए आपको यहाँ दिख रहा है कि आपका जो सूर्य है, जो आपका सोर्स ऑफ लाइट जो सूर्य है, क्या होता है आपके सर के ऊपर होता है। कहाँ होता है, सर के ऊपर होता है। इसके कारण क्या होता है, उस एरिया में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है उस एरिया में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, हीट वहाँ पे रहता है, तो वो क्या होता है, वो आपको टोरिड जोन कहलाता है। और देखिए होता कहाँ है, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। किसमें होता है, दे ऑल लेटीट्यूड्स इन द बिटवीन
इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। देखिए आगे क्या कहता है, आगे टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन कहाँ होता है? टेम्परेट जोन होता है क्या, देखिए एक तो चलिए आपका सन क्या है, आपके सर के ऊपर है, तो क्या होता है ना, डायरेक्ट लाइट आपके ऊपर पड़ता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट पड़ता है। और देखिए इसमें क्या है आपका, थोड़ा सा सन का लाइट जो है ना आपका क्या हो गया, थोड़ा सा झुका है, मतलब फ्लैटेंड है, थोड़ा सा स्लैटेंड है आपका थोड़ा सा सनलाइट। तो क्या होता है इसमें है ना कि थोड़ा कम लाइट पड़ता है, मतलब कि थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। तो ये कहाँ, इसी को आप लोग क्या टेम्परेट जोन कहते हैं। ये होता कहाँ है, किसी किसी बीच में होता है। देखिए वो देखिए, द एंगल द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड्स द पोल्स, पोल्स की तरफ क्या होता है, घटते जाता है एंगल। देखिए द एरिया बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्किल, कहाँ पे, देखिए ये एरिया कहाँ पे है, देखिए बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पे, आर्टिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए यहाँ देखिए आपका ये आर्टिक सर्किल कहाँ है, आपका यहाँ है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच वाला एरिया क्या है, ये आपका देखिए नॉर्थ टेम्परेट जोन, यहाँ देखिए साउथ टेम्परेट जोन। ये आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद और अंटार्कटिक के ये बीच वाला एरिया जो क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, टेम्परेट जोन होता है। ये बात कह रहा है, देखिए समझिए कि, और इस एरिया में क्या होता है आपको बताएं, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, मतलब ह्यूमन लाइफ्स के लिए सूटेबल होता है, सूटेबल्स वेदर वहाँ होता है, मतलब कि ज़्यादा कोई दिक्कत का वहाँ, बिना कोई ज़्यादा दिक्कत का वहाँ आदमी अच्छे से रह सकता है, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, जो भी लिविंग जो है उसके लिए। ठीक है, देखिए क्या कहता है, ये किसके बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक रीजन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल के बीच में कहीं होता है, वो बॉन्डेड होता है। और क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल कहाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो क्या होता है, हैव द मॉडरेट टेम्परेचर दीज देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। देखिए अब तीसरा क्या है आपका, एक फ्रीज जोन होता है। देखिए आपको नाम से ही लग रहा होगा फ्रीज जोन, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो। ये क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, आर्टिक सर्किल्स और नॉर्थ पोल, मतलब एक तरह से आपको नॉर्थ पोल पे इसका ये एरिया होता है। यहाँ देखिए आपका ये नॉर्थ पोल हो गया ना, ये आर्टिक सर्किल आपका, ये फ्री जोन हो गया, नीचे ये आपका ये फ्री जोन हो गया। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे सन का लाइट मतलब पहुँचता ही नहीं है, मतलब कि यहाँ हम बहुत ज़्यादा ठंड होता है, मतलब कि वेरी कोल्ड, यहाँ पे रहना संभव नहीं है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट होगा इस एरिया में, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कभी सन वहाँ पहुँचता ही नहीं है। यहाँ क्या होता है, बहुत कम मात्रा में हीट पहुँचता है, इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड एरिया होता है, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीज जोन कहते हैं। फ्रीज जोन आपको पता है, फ्रीज जोन कहाँ है, एक तो नॉर्थ में है, नॉर्थ में कहाँ है आपको, आर्टिक सर्किल्स और नॉर्थ पोल के पास है, और दूसरा क्या है आपको, अंटार्कटिक सर्किल्स और क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल्स के पास है, वो आपका क्या हो, फ्रीज जोन कहलाता है। आगे देखिए, आगे समझिए, आगे आपको और वेरी इंपॉर्टेंट चीज समझना है। देखिए क्या कहता है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। देखिए इससे पहले आपको हम लेटीट्यूड्स बताए हैं, और आपको ये भी बताए थे, अगर आपको कोई भी साइट या कोई भी जगह का, आपको जैसे कि दुनिया में कोई भी जगह है उसका अगर आप लोगों को लोकेट करना है, मतलब पता लगाना है कि जगह कहाँ है, उसके लिए आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। मतलब कि देखिए उसमें हम लोग नॉर्थ जो हम बताए थे लेटीट्यूड, उसमें क्या था, नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ था। इसमें देखिए, इसमें क्या कहता है, देखिए टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लेटीट्यूड, मतलब इससे कुछ ज़्यादा हमको जानना होगा, कोई भी चीज़ का फिक्स लोकेशन बताने के लिए और कुछ जानना होगा। देखिए हम लोग जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ, ये टोंगा आइलैंड जो है इन द पैसिफिक ओशियन एंड द ये मेटोरियोस आइलैंड क्या है, इंडियन ओशन में, ये क्या है, आर सिचुएशन ऑन द सेम लेटीट्यूड, मतलब कि सेम लेटीट्यूड पे सिचुएटेड है 20 डिग्री साउथ, मतलब कि सेम पे सिचुएटेड है। लेकिन आप सेम पे ऐसे पॉसिबल हो सकता है जो दो जगह सेम पे हो, सेम लेटीट्यूड पॉसिबल है, लेकिन जगह तो सेम नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या होता है आप लोग को, इसको आप लोग ब्रीफली, मतलब ब्रीफली समझिए इसका लोकेशन कैसे। देखिए उसमें क्या होता है ना, नो इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस, मतलब आपको ये भी समझना होगा। देखिए आप लोग 20 डिग्री साउथ है कोई भी चीज़, तो आपको ये समझना होगा वो कितना डिग्री ईस्ट है, चाहे कितना डिग्री वेस्ट है। इससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा, समझे। तो उसी को हम समझते हैं क्या, तो हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेस आर फॉर्म अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये क्या होता है, एक लाइन ऑफ रेफरेंस होता है जो कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक क्या होता है, लाइन होता है। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। यही लाइन क्या होता है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है, जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक होता है। देखिए इससे क्या समझ में आ गया हमको, इसमें और ईस्ट टू वेस्ट हमको पता चल जाएगा। देखिए इससे क्या होता है, ये आपको
लॉन्गिट्यूड जो है इससे इधर क्या होता है ईस्ट होता है, और इससे इधर क्या होता है आपका वेस्ट होता है। और इसको भी आप लोग क्या डिग्री मेजर करेंगे, किसमें करेंगे मेजर, देखिए इसमें भी डिस्टेंस जो होता है क्या होता है डिग्री मेजर होता है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है। इस डिग्री फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, क्या होता है इसमें प्रत्येक डिग्री मिनट्स में डिवाइड होता है, और मिनट्स हो गया तो सेकंड में होगा, तो मिनट्स इंटू मिनट्स को क्या हम लोग सेकंड में चेंज कर सकते हैं। दे आर सेमी सर्किल, क्या होता है ये सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल होता है। देखिए आपका जो ये अर्थ है आपका ये आपका सर्कल है, सर्कल से ये तो क्या हो गया आपका ये सेमी सर्किल हो गया, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो ये क्या हो गया आपका सेमी सर्किल हो गया। यही बात यहाँ कहता है ये सेमी सर्किल होता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीज स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट्स बिकम जीरो। देखिए क्या होता है ना, डिस्टेंस जीरो की तरफ जाता है, मान चलिए कि देखिए ये आपका ये पोल की तरफ जा रहा है, ये सारा लॉन्गिट्यूड जो पोल की तरफ जा रहा है क्या हो जाता है यहाँ पे इसका क्या होता है जीरो हो जाता है, पोल पे क्या होता है इसका डिस्टेंस जीरो हो जाता है। ठीक है, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल्स लेंथ, और लेटिट्यूड में क्या था सारा जो आपका लेटिट्यूड था उसका मेरिडियन का क्या था लेंथ इक्वल था। ठीक है, देखिए अब आगे समझता है क्या कहता है, thus it was difficult to numbers of meridians, hence all country decided that the count should begins from the meridian which is passed through the। देखिए क्या हुआ था उस समय में कि ये सारा सब लोग मिलके डिसाइड किया था, सारा कंट्री मिलकर डिसाइड किया था हम लोग जो है ना किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से हम लोग मेजर करते हैं, मतलब लोकेट करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए जब तक कोई एक पॉइंट नहीं लीजिए तब तक आप कैसे अनुमान लगाइए कि आप यहाँ से उतना दूर है, आपको मतलब क्या पता लगाना, आपको क्या डिस्टेंस मापी है तो आपको पता होना चाहिए ना कहाँ से मापना है। तो वही क्या क्या सारा कंट्री मिलके जो है जो भी हो जो डिसाइड किया था क्या आपको कहाँ से ग्रीनविच जो कि कहाँ इंग्लैंड में है वो क्या वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पे ये लोकेटेड है, दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। वहीं से हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं, वहीं से हम लोग क्या करते हैं लोकेट करते हैं। देखिए इसीलिए प्राइम मेरिडियन कहते हैं उसको, उसका वैल्यू क्या होता है इट्स वैल्यू इज जीरो। उस केस में क्या था इक्वेटर का वैल्यू जीरो था, इस केस में क्या था प्राइम मेरिडियन का वैल्यू क्या होता है जीरो। एक लाइन जो ग्रीनविच से पास करता है वो क्या होता है प्राइम मेरिडियन कहलाता है। देखिए उसका वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। देखिए एंड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। इस ये जो आपका प्राइम देखिए समझ यहाँ पे ये जो आपका लाइन हो गया प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से जो क्रॉस करता है, इससे इसके ईस्टवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया 180 डिग्री ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होता है, और 180 डिग्री वेस्टवर्ड डायरेक्शन होता है। इसमें 180 डिग्री क्यों होता है क्योंकि ये सेमी सर्कल है, और उसमें क्या था आपका जो आप उससे पहले लेटीट्यूड हम लोग पढ़े उसमें क्या होता है 360 डिग्री होता था, क्योंकि वो क्या होता है ना इक्वेटर चारों साइड घुमा के होता है। इसमें क्या होता है देखिए आपका प्राइम मेरिडियन जो होता है वो क्या करता है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब सेमी सर्किल जैसा सेमी सर्कल जैसा डिवाइड कर देता है। ये क्या होगा आपका, इसमें क्या होता है 180 डिग्री ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है और 180 डिग्री क्या है आपका वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। समझ गए, देखिए उसको हम लोग क्या कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ईस्ट साइड है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, जो वेस्ट साइड है वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। समझ गया, और उसको हम लोग ई से ईस्ट को ई से और वेस्ट को डब्ल्यू से हम लोग इंडिकेट करते हैं जब हम लोग कोई भी चीज़ को लोकेट करते हैं। समझ गए, अब देखिए अब क्या हो गया, अब हम लोग के लिए क्या कोई भी चीज़ को क्या हो गया बहुत आसान हो गया लोकेट करना। कैसे देखिए अब हम लोग पता कर लेंगे कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है कि यहाँ है, कोई भी हम लोग को पता करना कि कोई भी मतलब प्लेस या साइट कहाँ है तो आप लोग पता कर सकते हैं कि वो 20 डिग्री नॉर्थ है तो और 30 डिग्री साउथ है, चाहे 30 डिग्री वेस्ट है चाहे ईस्ट है। ऐसे करके आप लोग आसानी से कोई भी लोकेशन आप लोग को पता चल जाएगा। उसी को यहाँ पे क्या किया आपको आसानी से आपको प्लेन में समझाया है कैसे करें। जैसे कोई पॉइंट यहाँ है तो आप लोग इस अनुमान लगा सकते हैं, कोई पॉइंट यहाँ है इसको अनुमान लगा सकते हैं आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ए जो है कितना डिग्री नॉर्थ है चाहे कितना डिग्री साउथ है, चाहे ई जो है कितना डिग्री नॉर्थ है साउथ है, कितना डिग्री बी से इधर है चाहे कितना डिग्री सी से इधर। आप लोग इसको पढ़िएगा, ये आपको एग्जाम्पल दे के एक दो समझाया है, समझ गए, इससे आप लोग समझ में आ जाएगा। आगे देखिए ये आपको मैप दिया हुआ, आप लोग मैप देख लीजिएगा, मतलब किसी की पैसिफिक ओशियन कहाँ है अटलांटिक ये सब समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए आपको लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, मतलब हम लोग अब समय देखते हैं, समय कैसे निकालते हैं, समय हम लोग कैसे पता करते हैं। देखिए द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मोमेंट्स ऑफ अर्थ द मून एंड द प्लैनेट। देखिए हम लोग कैसे पता लगाते हैं समय, तो कैसे पता लगता है कि धरती जो हमारा मूवमेंट कर रहा है उससे, चाहे हमारा मून मूवमेंट कर रहा है इससे, जो प्लैनेट सब मूवमेंट कर रहा है उससे। क्योंकि देखिए हम लोग सुबह सुबह जगते हैं
तो हम लोग सुबह सुबह क्या होता है, हमारा सूर्य जो होता है पूर्वी दिशा में होता है, धीरे धीरे क्या होता है वो आपके बीच में सर के पास आ जाता है, धीरे धीरे फिर क्या होता है आपके पश्चिम की दिशा में वो क्या होता है डूब जाता है। इससे वो क्या पता चलता है सुबह है, सुबह में सूर्य हमारा यहाँ है और दोपहर हुआ है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ सूर्य यहाँ आ गया सर के पास, तो 12 बज गया होगा, दोपहर हो गया होगा, फिर क्या धीरे धीरे डूब जाता है, पता लगा समझ जाते हैं कि शाम हो गया, समझे। इसी से कहता है द मोमेंट ऑफ अर्थ, उससे हम लोग क्या मोमेंट ऑफ अर्थ चाहे द मून एंड द प्लैनेट, इससे हम लोग क्या पता चलता है टाइम पता चलता है, समझे। देखिए द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट एवरी डे एंड नेचुरली इट द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम लोगों को पता है कि सूर्य रोज मतलब कि पूर्व में उगेगी और क्या होगा वो फिर डूबेगी, मतलब इसका क्या ये नेचुरली ये रोज होगा ही होगा करके, तो ये क्या होता है ये सबसे बेस्ट है पता लगाने के लिए, ये बेस्ट जो है पूरा सबसे बेस्ट क्या होता है ये हम लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं टाइम। और क्या होता है आगे देखिए आगे क्या कहता है लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो शैडो कास्ट बाय द सन विच इज शॉर्टेस्ट एट द नून एंड द, देखिए अब हम लोग और कैसे टाइम पता करते हैं, एक तो शैडोज पता करते हैं। देखिए शैडो क्या होता है, शैडो मतलब एक तो हम लोग का परछाई, जैसे हम लोग देखिए धूप आया, धूप हम लोग खड़े हैं बाहर में, क्या होता है हम लोग का परछाई बनता है, तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि टाइम कितना हुआ। देखिए सुबह में क्या होता है, सुबह शैडो यहाँ देखिए क्या कहता है, शैडो क्या होता है नून मतलब आफ्टरनून में क्या होता है शॉर्टेस्ट होता है, इसलिए शॉर्टेस्ट होता है क्योंकि सूर्य क्या होता है हमारे ऊपर ही होता है, तो उसमें क्या होता है शैडो बहुत छोटा बनता है। और सनराइज मतलब सूर्य के डूबते टाइम और सूर्य उगते टाइम सनराइज और सूर्य डूबते टाइम क्या होता है बड़ा होता है, क्या होता है देखिए अब इससे पहले समझिए। देखिए एग्जाम्पल हम समझाए, इससे पहले देखे एग्जाम्पल, एक टॉर्च का एग्जाम्पल देखे थे हम लोग। देखिए जब जब यहाँ से लाइट जा रहा है तो क्या हो गया, इतना ही दूर आपका ये क्या हो रहा है आपको लाइट दे रहा है, कवर कर रहा है। यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या हो गया झुक गया, मतलब कि थोड़ा झुक गया, क्या उसका देखिए शेडो या जो लाइट का जो पैच बना है थोड़ा बड़ा बना है। इसी तरह से समझिए, यहाँ समझिए अगर आप यहाँ कहीं खड़े हैं, अगर आपका सूर्य यहाँ यहाँ से आपको रोशनी दे रही है तो आपका इमेज यहाँ छोटा सा यहाँ इमेज बनेगा आपका, और वही अगर सूर्य आपका यहाँ है और आप यहाँ खड़े हैं तो ये जो लाइट देगा आपका इमेज यहाँ कहीं बड़ा बनेगा। तो वही बात कहता है अगर सूर्य उग रहा हो या डूब रहा हो उस टाइम में शैडो क्या होता है बहुत बड़ा बनता है, और अगर अगर सूर्य दोपहर के समय मतलब आफ्टरनून के समय में क्या होता है शैडो बहुत छोटा बनता है, समझ गए। आगे देखिए तो आगे क्या कहता है, when the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the place along this meridian will have the midday और midnight। जब भी मतलब क्या कहता है सन जब क्या होता है हाईएस्ट पॉइंट होता है, कब आसमान में जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है क्या होता है मिड डे होता है, मतलब कि दिन का मिड मतलब कि जैसे आप आफ्टरनून नून कहते हैं दोपहर कहते हैं, जैसे कहते हैं 12 बज गया मतलब क्या हो गया नून हो गया, दोपहर हो गया, तो वही हुआ, समझे। आगे देखिए आगे क्या कहता है, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ हमारा रोटेट करता है कहाँ से कहाँ किस दिशा में रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट दिशा में रोटेट करता है। दोज प्लेस ईस्ट ऑफ द, यहाँ समझिए यहाँ कुछ बात उसको समझने वाली बात है, उसको समझिए अच्छे से, उसको याद भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग को आगे और अच्छे से समझने में काम आएगा। जैसे कि कुछ लोकेशन समझना होगा हम लोग को किसी भी प्लेस का, तो जैसे कि मान चलिए कि कोई प्लेस है उसका टाइम आगे है कि पीछे है, तो वो समझने में आप लोग को थोड़ा सा सुविधा होगा। देखिए क्या कहता है, ऑल दोज ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम। क्या कहता है देखिए जो ग्रीनविच जो लंदन में एक जगह है इंग्लैंड मतलब कि एक जो प्लेस है इंग्लैंड में, क्या कहता है उससे जो ईस्ट होता है मतलब उससे पूर्व की दिशा में क्या होता है, उससे पूर्व की दिशा में क्या होता है समय आपका क्या होता है आगे होता है, जो आपका समय होता है क्या होता है उससे आगे होता है। देखिए क्या कहता है ग्रीनविच का ईस्ट में क्या होता है टाइम क्या होता है अहेड होता है, ग्रीनविच टाइम से क्या होता है टाइम अहेड होता है। मतलब एग्जांपल समझिए अगर मान के चलिए कि आपका ग्रीनविच टाइम में कुछ 1 बजा हुआ है तो उससे आगे जो क्या होगा टाइम आगे होगा, मतलब 1:05 होगा, थोड़ा दूर पे, थोड़ा दूर मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा, 1:05 होगा चाहे 1:30 होगा, चाहे मतलब क्या होगा ना टाइम आपका आगे होगा ग्रीनविच से, समझे। आगे देखिए एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड, और जो उसके वेस्ट में होगा तो क्या होगा उसका टाइम पीछे होगा, यहाँ यहाँ 1 बजा तो वहाँ से पीछे क्या 12:30 बजा होगा, मतलब टाइम पीछे होगा। अब आगे समझिए कि कितने दूरी पर कितना टाइम मतलब डिफर करेगा। देखिए द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, द अर्थ रोटेट 360, हम लोग को पता है हमारा धरती क्या 360 घूमता है 24 घंटा में 360 डिग्री, मतलब कि एक चक्कर मतलब एक बार रोटेट कर लेता है 24 घंटा में, जिससे क्या होता है दिन और रात होता है आप लोगों को पता है, विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। देखिए क्या कहता है क्या होता है 15 डिग्री जो होता है 15 डिग्री आपका जो होता है वो क्या होता है 1 घंटा के लिए होता है, किसके लिए होता है 1 घंटा के लिए होता है, समझे। और आपका 1 डिग्री क्या हो गया इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डिग्री क्या हो जाएगा 4 मिनट के लिए होता है। देखिए
50 डिग्री में क्या होता है 60 मिनट होता है। 15 डिग्री के लिए आपका क्या हो जाता है 1 घंटा हो जाता है। मतलब कि 15 डिग्री, मतलब कि 15 डिग्री जाने पे क्या हो जाएगा आपका 1 घंटा डिफर कर जाएगा। मतलब 1 घंटा, या तो 15 डिग्री आगे जाइए तो आपका 1 घंटा आगे हो जाएगा, चाहे पीछे जाइए तो 1 घंटा आपका पीछे हो जाएगा। अगर 15 डिग्री पे आपका 1 आवर हो रहा है, मतलब 60 मिनट हो रहा है, तो आपका 1 डिग्री पे कितना होगा 4 मिनट होगा। क्या हो जाएगा 4 मिनट हो जाएगा। क्योंकि आप अगर इसको आप 1 डिग्री निकालिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 मिनट/15 क्या हो जाएगा, कट कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 मिनट हो जाएगा। यही बात यहाँ पे यहाँ क्या कह रहा है, देखिए आपका अपना जो धरती है वो 360 डिग्री क्या करता है रोटेट करता है 24 घंटा में। जिसका मतलब क्या है 15 डिग्री 1 घंटा में रोटेट करेगा और 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करेगा। समझ गए। दस वैन इट इज, अब आगे समझिए, आपको समय समझाते हैं आगे क्या कहता है। वैन इट इज 12 नून एट द ग्रीनविच, अगर 12 बज रहा है कहाँ ग्रीनविच में, द टाइम एट द 15 डिग्री ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, मतलब ग्रीनविच आपका जो जगह है उससे आप 15 डिग्री पूर्व की दिशा में जाइए। 15 डिग्री मतलब जो ग्लोब है आपका जो अर्थ है उसके 15 डिग्री ईस्ट में जाइएगा तो क्या होगा आपका 60 मिनट क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 आवर आपका क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा ग्रीनविच टाइम से। समझे। अगर 15 डिग्री आप ग्रीनविच से आप आगे, मतलब कि ग्लोब के भाषा में 15 डिग्री, ऐसा नहीं कि आप डेक से 5 डिग्री माप के चल जाइए, वैसा नहीं। मतलब कि आपका जो अर्थ है ग्लोब में जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप 50 डिग्री आगे जाइए तो आपका 1 घंटा का समय का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब जो ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो आपका 15 डिग्री आगे जाने पे क्या हो जाएगा आपका वहाँ 1 बजेगा, 1 PM हो जाएगा। वही अगर 15 डिग्री आप पीछे, मतलब ग्रीनविच से आप वेस्ट जाते हैं, ग्रीनविच जो है आपका जगह उससे अगर आप वेस्ट जाते हैं तो अब क्या हो जाएगा आपका 1 घंटा पीछे हो जाएगा। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 11 AM हो जाएगा। अगर वहाँ 12 बज रहा है, अगर ईस्ट जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 AM हो जाएगा। समझे। आगे समझाया क्या कहता है। एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट वैन इट इज 12 नून एट द ग्रीनविच, मतलब 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा आपका मिड नाइट, मतलब मतलब कि आधा रात हो जाएगा। मतलब मिड नाइट मतलब अधरात्रि हो जाएगा कहाँ पे, तो 180 डिग्री पर। जबकि वहाँ पे जो ग्रीनविच में क्या होता है उस टाइम नून होता है, दोपहर ही होता है। समझे। आगे देखते हैं, आगे और समझिए। एट एनी प्लेस ऑफ वॉच कैन बी एडजस्ट टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन एट द हाइस्ट पॉइंट इन द स्काई व्हेन इट इज मिड डे। जबकि हम लोग को पता ही है कि हम लोग जो अपना घड़ी को सही करते हैं तो अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा सूर्य बीच में है, सर के ऊपर है तो 12 बजा होगा करके। समझे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम का जरूरत क्यों पड़ता है, स्टैंडर्ड टाइम हम लोग के पास क्यों है। देखिए आप समझिए, जो लोकल टाइम होता है वो क्या होता है किसी लोकल जगह के लिए होता है। कहने का मतलब कि स्पेसिफिक जो एरिया होता है कुछ मतलब कि कुछ आपका जो हो गया जैसे कि नॉर्थ हो गया चाहे साउथ हो गया, किसी स्पेसिफिक जगह के लिए क्या होता है लोकल टाइम होता है। लेकिन मान चलिए अगर आप अपना जो ट्रेन चलता है, अभी से बात अपना ट्रेन क्या होता है भारत की इस कोना से उस कोना तक चलती है। कोई कोई ट्रेन तो एक इस देश से दूसरा देश भी जाती है। उसके लिए क्या हो जाएगा आप मान चलिए अगर वो लोकल टाइम को फॉलो करेगा तो उसके लिए तो क्या हो जाएगा एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ देखिए आगे देखिए क्या कहता है। द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच हैज डिफरेंट मेरिडियंस एज फाउंड डिफर, क्या होता है डिफर कर सकता है फॉर, जैसे समझिए इट विल डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन के लिए टाइम टेबल जो प्रिपेयर करेगा। मान चलिए हम यहाँ पे आपका कोई ट्रेन का टाइमिंग 9:45 कर दिए हैं, यहाँ पे अब आगे चलिए जैसे कि कुछ जैसे कि यहाँ लोकल जैसे कि एक द्वारिका एक जगह कहाँ है गुजरात में है और एक डिब्रूगढ़ जगह है कहाँ पे असम में है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट टाइम द लोकल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। यहाँ पे क्या होता है देखिए यहाँ पे डिफरेंस है। ये दोनों जगह जो है एक द्वारिका जो गुजरात में है, एक असम जो है कहाँ अथी क्या गया डिब्रूगढ़ जो आपका असम में है, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है 1 घंटा 45 मिनट इतना का डिफरेंस है। इतना मतलब इतना का टाइम डिफरेंस है। अगर लोकल टाइम हम लोग फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। obvious सी बात है कि यहाँ पे 1 घंटा मतलब कि पहले दिखाएगा वहाँ 1 घंटा बाद, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए क्या होता है लोकल टाइम करने पे क्या हो जाएगा आपको दिक्कत होगा। इसलिए क्या होगा आपको एक क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना आपको उसको उसके अकॉर्डिंग कुछ करना होगा, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। वो समझते क्या होता है देखिए। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम द सब सेंट्रल मेरिडियंस ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री इन इंडिया। द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, क्या 82.5 डिग्री ईस्ट जो है जैसा कहाँ है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन के जैसे ट्रीट करते हैं। किसको 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको आप याद रख लीजिएगा, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन स्टैंडर्ड टाइम। इसको क्या होता है इसका जो लोकल टाइम यहाँ का जो लोकल टाइम है उसको हम लोग एज ए स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं किसी लिए अपने कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम
मानते हैं? तो क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इसको कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंडिया में टाइम को मैनेज करते हैं, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, आगे समझिए। एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है, मतलब कि थोड़ा सा कहानी के रूप में समझाते हैं। देखिए क्या कहता है, कबीर लिव इन द स्मॉल टाइम नियर भोपाल। कबीर क्या जो आदमी है जो भोपाल में रहता है, एक स्मॉल जगह पे, स्मॉल टाउन भोपाल में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक, क्या कहता है, ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट एबल टू स्लीप टू नाइट, मतलब कि वो सो नहीं पाता है। कब नहीं सो पाता, अ डे और नाइट क्रिकेट मैच, जब भी देखिए क्या कह रहा है वो, कि अपने फ्रेंड को बता रहा है कि मैं सो नहीं पाता हूँ रात्र में, क्योंकि जब भी डे और नाइट मैच होता है, कहाँ पे, इंग्लैंड में होता है। जब भी इंग्लैंड में डे और नाइट मैच होता है तो हम सो नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सो पाते हैं, देखिए क्योंकि इंग्लैंड में मैच कब स्टार्ट होता है, 2 बजे, मतलब 2 बजे दोपहर, 2 PM स्टार्ट होता है। लेकिन वही टाइम जो है, जो 2 बजे इंग्लैंड में जो टाइम है, हमारा इंडिया में क्या होता है, वो 7:30 बजे स्टार्ट होता है। कब होता है, 7:30 बजे स्टार्ट होता है। तो होता क्या है, अच्छा मान चलिए अगर मैच 7:30 बजे स्टार्ट होता है तो खत्म कब होगा, obvious सी बात है, मैच 4-5 घंटा जाता है, तो क्या होता है, 1 डेढ़ 2 बजे लगभग खत्म होता है मैच। तो क्या होता है देखिए, इसलिए कहता है कि मैं रात में सो नहीं पाता हूँ। तो इसका अब कंसेप्ट समझिए क्यों, क्योंकि वहाँ का टाइम से जो हमारा टाइम है, कितना, 5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है। मतलब समझे, वहां अगर 2 बज रहा है तो यहाँ 7:30 बज रहा है। इसका मतलब वहां का सेट, हमारा टाइम क्या है, 5.5 घंटा आगे है। इसलिए हमारा अगर मैच 7:30 बजे स्टार्ट होता है तो खत्म होते होते क्या होता है, वो रात हो जाता है। खत्म होने में तुरंत 7:30 बजे स्टार्ट होगा तो 12-1 बजे तक खत्म होते होते क्या होता है, इसलिए वो कह रहा है मैं रात में सो नहीं पाता हूँ अगर मैच देखता हूँ तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, हमारा टाइम जो है ग्रीनविच से है क्या, 5.5 घंटा आगे, मतलब लंदन से जो हमारा, इंग्लैंड से जो हमारा टाइम है, 5.5 घंटा आगे है। जबकि वहाँ पे कब, 2 बजे ही मैच स्टार्ट होता है। 2 बजे क्या होता है वहाँ पे, दोपहर होता है। समझे, तो यही बात यहाँ समझने वाला है। और हम लोग आगे के चैप्टर में उसको और ब्रीफली, मतलब और डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। अब यहाँ तक के लिए इतना ही था। आगे देखिए आपको एक्सरसाइज दिया हो, इसको आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो तो हमको बताइएगा, इसके ऊपर एक वीडियो ला के आप लोगों को समझा देंगे। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।